हेलो एवरीवन। आज हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर का एक टॉपिक करेंगे, अलाउंसेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलाउंसेस से। अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं? हमने अपने पिछले वीडियो में अलाउंसेस क्या होता है इसके बारे में बात किया है। आज हम लोग बात करेंगे कि अलाउंसेस कितने टाइप के होते हैं और उन पर जो टैक्स लगेगा वो किस टाइप से लगेगा। सबसे पहले आप देखिए, अलावेंसेस जो अलावेंस होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक टाइप होता है इसका फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस, फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस। सेकंड कैटेगरी होता है आपका पार्टली टैक्सेबल, बोलिए चाहे पार्टली एग्जेम्प्टेड बोलिए, पार्टली टैक्सेबल अलावेंस। और एक होता है फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलावेंस, फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलावेंस। ठीक है, आज हम लोग फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में पार्टली टैक्सेबल में जाएंगे। ये थोड़ा डिटेल है, इसमें बहुत सारे अलावेंसेस हैं और उसके बारे में बहुत डिटेल में अलग अलग अलावेंसेस के बारे में अलग अलग रूल्स बने हुए हैं। तो इसको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा पार्टली टैक्सेबल अलावेंस को। ठीक है, इसमें कुछ अमाउंट पर टैक्स लगता है और कुछ अलावेंस का अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है। तो इसमें कितना टैक्सेबल होगा कितना एग्जेम्प्ट होगा उसको डिटेल में समझना होगा और बहुत अच्छे से याद भी करना होगा। और फुल्ली टैक्सेबल फुल्ली एग्जेम्प्टेड अलावेंस में क्या होगा कि आपको बस 2-3 अलावेंस है, बस उसका नाम याद रखना है और वो ज्यादातर आपको क्वेश्चन में कभी दिखेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस से। फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस का मतलब क्या होता है? देखिए, इनकम टैक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको 2 वर्ड से अच्छी तरह से जान पहचान कर लेना चाहिए। एक तो होता है टैक्सेबल वर्ड और एक होता है एग्जेम्प्ट वर्ड। ये 2 वर्ड को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। टैक्सेबल, किसी भी इनकम के बारे में टैक्सेबल बोलने का मतलब है कि उस पर टैक्स लगेगा और उसको इनकम में लिखना है। तो टैक्सेबल है तो इनकम में कहां लिखना है? तो हमने अपने पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में एक आपको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी का एक फॉर्मेट लिखवाया है। उस फॉर्मेट में टैक्सेबल बोलने का मतलब है कि हम लोग इनकम का एक कंप्यूटेशन बनाएंगे और यानी कि इनकम को टोटल जोड़ेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी में कैसे कैसे क्या क्या इनकम हो रहा है। वहीं पर जो भी अलावेंस टैक्सेबल होगा या फिर बोलिए कि जो भी अलावेंस परक्विजिट या जो भी कोई भी चीज अगर जो टैक्सेबल है इस हेड के अंदर, उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में पर्टिकुलर में उसका नाम लिखेंगे और अमाउंट को आउटर कॉलम में लिख देंगे। यानी टैक्सेबल बोलने का मतलब है इनकम में लिखना है, उस पर टैक्स लगेगा। और एग्जेम्प्ट बोलने का मतलब है कि उसको इनकम में नहीं लिखना है, उस पर छूट मिला हुआ है और उसको इनकम में शामिल ही नहीं करना है। ठीक है, तो टैक्सेबल बोलने का मतलब है उसको इनकम में शामिल करना है। तो अब हम लोग ये सीखेंगे कि कौन कौन सा अलावेंस है जिसपे फुल्ली टैक्सेबल है, जिसको देखते के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, इनकम में लिखेंगे और सीधा उसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे। यानी उसमें 1 रुपया का भी कोई छूट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस से स्टार्ट करते हैं। फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस क्या होता है और उस पर टैक्स कैसे लगता है? फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस, इसमें सबसे फर्स्ट जो नाम आता है वो है डियरनेस अलावेंस। डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस का दूसरा नाम होता है डियरनेस पे। इसका और इसको और क्या क्या इसका यूज है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। डियरनेस अलावेंस और डियरनेस पे। ठीक, डियरनेस अलावेंस का मतलब होता है महंगाई भत्ता। ठीक है, जैसे कि कोई आदमी किसी जॉब को ज्वाइन करता है 4 साल पहले, ठीक है, उस समय उसकी बेसिक सैलरी मान लीजिए 15,000 थी। तो 4 साल पहले उसकी सैलरी 15,000 थी तो उसका गुजारा चल रहा था। लेकिन 4 साल में इन्फ्लेशन के कारण महंगाई बढ़ जाती है, जिसके कारण उसका उस बेसिक सैलरी में
काम चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसका एम्प्लॉयर क्या करता है, उसको डियरनेस अलावेंस देता है। डियरनेस अलावेंस मतलब महंगाई भत्ता, ठीक है, यानी महंगाई बढ़ जाने के कारण उसको एक अलावेंस दिया जाता है ताकि वो अपना क्या कर सके, आराम से गुजारा कर सके। तो ये डियरनेस अलावेंस या डियरनेस पे बोल के भी इसको दिया जाता है। ये फुल्ली टैक्सेबल होता है क्योंकि ये इनकम होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में लिखेंगे, ठीक है। एक तो इसका ये काम हो गया। दूसरा, हम लोग अलग अलग अलावेंस और अलग अलग परक्विजिट्स का कई बार वैल्यूएशन करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कई बार वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। और वर्किंग नोट में हम लोग क्या करेंगे, मीनिंग ऑफ सैलरी को निकालेंगे, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया है कि सैलरी के अंदर 50 तरह की चीजों को शामिल किया जा सकता है। एक तो बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी, बोनस, कमीशन, 4 तो ये हो गया। उसके अलावा कई तरह के अलावेंस, कई तरह के परक्विजिट्स, यानी कि सैलरी के अंदर बहुत सारे चीज को शामिल किया जा सकता है। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर चीज के लिए वर्किंग नोट हम लोग बनाएंगे, जैसे हाउस रेंट अलावेंस के लिए या रेंट फ्री हाउस के लिए या प्रोविडेंट फंड के लिए, तो उस समय हम लोगों को वर्किंग नोट बनाकर उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वहां पर कई बार होता है सैलरी का 10% निकालना पड़ता है, सैलरी का 15% निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि सैलरी का 15%, तो सैलरी में तो बहुत सारा चीज हो सकता है, तो सैलरी में कुछ गिने चुने चीज को ही शामिल किया जाता है, ठीक है। तो उस समय पर डियरनेस अलावेंस को इंक्लूड करेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी में या नहीं, वो डिपेंड करेगा क्या चीज पर। तो डियरनेस अलावेंस अगर एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ हो, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर ये रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इंक्लूड किया जा रहा हो, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, यानी जहां डियरनेस अलावेंस होगा वहां ब्रैकेट में इस टाइप का जरूर लिखा हुआ होगा, एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी जो डियरनेस अलावेंस है वो सेवा शर्त के अनुसार दिया जा रहा है, ऐसा अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है तब उसको हम लोग मीनिंग ऑफ सैलरी में भी इंक्लूड करेंगे किसी पर्टिकुलर चीज का कैलकुलेशन करने के टाइम पर, ठीक है। और लेकिन अगर डियरनेस पे लिखा हुआ है तो पे वर्ड का मतलब ही होता है, पे वर्ड लिखने का मतलब ही होता है कि ये सेवा शर्त के अनुसार, यानी एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। यानी कि डियरनेस अलावेंस अगर है तो आप ब्रैकेट में देखिए कि ऐसा लिखा हुआ है कि नहीं है, ठीक है, तभी जाके उसको मीनिंग ऑफ सैलरी में शामिल करेंगे। लेकिन अगर डियरनेस पे वर्ड अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो आपको ये ब्रैकेट में देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको जैसे डियरनेस पे दिखेगा उसको मीनिंग ऑफ सैलरी में शामिल करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से एक बार इसके बारे में बात करते हैं। डियरनेस अलावेंस या डियरनेस पे अगर आपको दिख जाता है तो कंप्यूटेशन ऑफ इनकम बनाने के टाइम पर इसको आंख मूंद कर लिखेंगे, ये फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस है, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं करना है। वहां कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में जैसे ही डियरनेस अलावेंस या डियरनेस पे दोनों में से कोई भी दिखेगा, आंख मूंद के कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में लिख देंगे, ठीक है। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए वर्किंग नोट बना रहे होंगे तो उस वर्किंग नोट में जब मीनिंग ऑफ सैलरी निकालेंगे तब हम लोग डियरनेस अलावेंस को देखने के बाद ब्रैकेट में ये देखेंगे, अगर ब्रैकेट में इस टाइप का एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा हुआ है तब मीनिंग ऑफ सैलरी में इसको लेंगे, और अगर ब्रैकेट में इस तरह का नहीं लिखा हुआ है तो मीनिंग ऑफ सैलरी में नहीं लेंगे। अब आइए डियरनेस पे के बारे में बात करते हैं। अगर डियरनेस पे लिखा हुआ है तो उसको ब्रैकेट में कुछ देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप उसको मीनिंग ऑफ सैलरी में भी आंख मूंद के लेंगे। यानी डियरनेस अलावेंस को कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में क्या करेंगे, आंख मूंद के लिखेंगे, और डियरनेस अलावेंस को मीनिंग ऑफ सैलरी में ऐसा ब्रैकेट में लिखने के देखने के बाद ही लिखेंगे। और डियरनेस पे अगर लिखा हुआ है तो दोनों में से कोई भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, चाहे कंप्यूटेशन बना रहे हो, आंख मूंद के लिखिए, मीनिंग ऑफ सैलरी निकाल रहे हो वहां पर भी क्या करेंगे, डियरनेस पे लिखा हुआ रहेगा तो आंख मूंद के लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अलावेंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये मीनिंग ऑफ सैलरी निकालने वाला जो काम है ये हम लोग जब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे क्वेश्चन में तब आपको पता चलेगा कि मीनिंग ऑफ सैलरी का मतलब क्या है, ठीक है। तो अभी एक बार इसके बारे में बात करना जरूरी था क्योंकि डियरनेस अलावेंस और डियरनेस पे जब सामने आया था इसके बारे में बात करना जरूरी था। अब नेक्स्ट अलावेंस में हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। सिटी कंपनसेटरी अलावेंस, सिटी कंपनसेटरी अलावेंस
ठीक है, इसको शॉर्ट में सीसीए भी लिखते हैं हम लोग। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी छोटे शहर में जॉब करता हूं, बाद में मेरा ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी बड़े शहर में, तो वहां पर मेरा खर्चा बढ़ जाता है। खर्चा बढ़ जाता है तो उसको कंपनसेट करने के लिए मेरा एम्प्लॉयर मुझे कुछ अलाउंस देता है, क्या बोल के, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस बोल के। ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिख जाए तो आप सीधे इसको कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में लिखेंगे और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है। ओवर टाइम अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई आदमी किसी कंपनी में जॉब करता है, उसका नॉर्मल वर्किंग आवर है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, लेकिन ज्यादा वर्कलोड होने के कारण उसका एम्प्लॉयर उसको बोलता है कि आपको डेली 3 घंटे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। 3 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, तो इस 3 घंटा एक्स्ट्रा काम करने के लिए या 4 घंटा एक्स्ट्रा काम करने के लिए उसको क्या दिया जाएगा, ओवर टाइम अलाउंस दिया जाएगा। ओवर टाइम अलाउंस भी क्या है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। अगर ये कभी आपको दिख जाए तो आप इसको सीधा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में लिखेंगे। इसके बाद बारी आती है आपका वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस। वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस, वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस। जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी स्कूल में टीचर हूं और मेरा स्कूल का काम 4 बजे तक कंप्लीट हो जाता है और मेरा एम्प्लॉयर यानी मेरा जो स्कूल मैनेजमेंट है वो मुझे हॉस्टल में क्या क्या चीज का काम देना चाहता है, वार्डन बनाना चाहता है। और वो चाहता है कि मैं स्कूल में शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे या रात को 10 बजे तक वार्डन के पोस्ट पर भी काम करूं। तो अगर मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा तो मुझे इस एक्स्ट्रा काम करने के बदले में क्या दिया जाएगा, वार्डन और प्रॉक्टर अलाउंस बोल के दिया जाएगा। यह भी क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होगा। ठीक है। इसके बाद आप आइए डिप्यूटेशन अलाउंस। यानी कि जब मैं किसी एक पोस्ट पे काम कर रहा हूं और उस पोस्ट पर काम करते हुए मुझे किसी और पोस्ट का भी एक्स्ट्रा वर्कलोड दे दिया जाता है, तो इस काम करने के लिए मुझे क्या दिया जाता है, डेपुटेशन अलाउंस दिया जाता है। डेपुटेशन अलाउंस भी क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। इसके बाद दिया जाता है नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस दिया जाता है डॉक्टर्स को, ताकि वो सरकारी अगर अस्पताल में नौकरी कर रहे हैं तो वो प्राइवेट क्लिनिक ना खोले, प्राइवेट प्रैक्टिस ना करें। ठीक है। इसके लिए उनको अलग से कुछ अलाउंस दिया जाता है, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस बोल के। ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस होता है। अगर ये आपको कभी दिख जाए तो आप क्या करेंगे, इसको इनकम में लिखेंगे और इसका अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आपका प्रोजेक्ट अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। पहले लिखिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, यानी कि ये इलाज कराने के लिए फिक्स्ड अमाउंट हर महीना आपको दिया जाता है। ये फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। अगर ये दिखेगा तो सीधा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में इसको लिखेंगे। 8 नंबर टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। मैरिज अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। प्रोजेक्ट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। डॉग अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। इसको लिखिए। इसके अलावा कुछ और भी अलाउंसेस हैं, जैसे 12 नंबर सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है। हिल एरिया अलाउंस, जैसे कोई आदमी किसी
नॉर्मल प्लेस पे वर्क करता था, उस आदमी का ट्रांसफर कर दिया जाता है किसी हिली एरिया में, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके कारण उसका रहने और जीने खाने का क्या होता है, एक्सपेंसेस बढ़ जाता है, जिसके कारण उसको एक्स्ट्रा अलावेंस बोल के दिया जाता है, क्या, हिल एरिया अलावेंस। ये भी फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस है। अगर कभी आपको ये अलावेंस क्वेश्चन में मिलता है तो आप इसको क्या करेंगे, सीधा कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में लिखेंगे और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। आप इसको पूरी अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टली एग्जेम्प्टेड अलावेंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी ये जो अलावेंस इतना सारा आप अभी देख रहे हैं यहां पर, इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई भी और एक्स्ट्रा रूल्स इसके लिए नहीं है, बस इसका नाम आप याद रखिए। और अगर ये आपको कभी भी क्वेश्चन में मिले तो बस इसको सीधा कंप्यूटेशन में लिखना और इसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना, और कोई कैलकुलेशन इसमें नहीं है, बस इसका नाम आपको अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टली टैक्सेबल अलावेंस के बारे में बात करेंगे, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें अलग अलग टाइप के अलावेंस मिलेंगे और उसमें कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, कुछ टैक्सेबल होगा, जिसको डिटेल में समझना भी जरूरी है और अच्छी तरह से नोट करके याद करना भी जरूरी है, नहीं तो जब क्वेश्चन प्रैक्टिकल बनेगा आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में पार्टली एग्जेम्प्टेड अलावेंस के साथ।